हेलो ट्रेडर्स, दिस इज योर फ्रेंड संकुल श्रीवास्तव। वेलकम टू हाउस ऑफ ट्रेड। चलिए करते हैं कल की तैयारी। निफ्टी पे जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो है ना कल जो लो लो यहाँ पे बनाया है वो 35,200 के नीचे 35,180 के आसपास। और जो हाई बनाया है वो है 15 ये 35 बोल गया मैं, 15,400 के अराउंड हाई बनाया है, 15,280 के आसपास लो बनाया है। अब अगर हम इस कैंडल को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लो दिख रहा है 15,400 का राउंड, लेकिन एक्चुअली मैं इसको 15,400 का लो नहीं मानूंगा। मैं इसको मानूंगा, सॉरी, हाई दिख रहा है 15,400 का राउंड, लेकिन मैं इसको हाई 15,400 का नहीं मानूंगा। मैं 15,380 से 385 के बीच का मानूंगा। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसको 1 मिनट की कैंडल में भी देखते हैं, जो कि दिन की सबसे छोटी कैंडल है हमारे पास अवेलेबल, तो इसमें भी इसने इस हाई पे ये बिल्कुल भी टिका नहीं है प्राइस। अब नीचे देखिए, 15,200 के नीचे नहीं टिका है। तो 1 मिनट की कैंडल में भी अगर वहाँ प्राइस नहीं टिक रहा है, तो मैं उसको कोई बड़ा लो नहीं ट्रीट कर सकता। और 1 मिनट की कैंडल में भी ये 400 पे टिक नहीं रहा है। ये टिक कहाँ पे रहा है? यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस पॉइंट को बनाते हैं जहाँ प्राइस एटलीस्ट कुछ समय तो रुके। लेट सपोज 3 मिनट, 5 मिनट, उसको चलो हम एक बार को हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि मैं एकदम एग्जैक्ट हाई को हाई नहीं ट्रीट करता और एग्जैक्ट लो को एज अ लो नहीं ट्रीट करता। मैं लेता हूँ उस पॉइंट को जहाँ पे प्राइस कुछ देर हॉल्ड किया हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस हॉल्ड किया है 385 के अराउंड, तो मैं 385 से ये 380 की रेंज को मैं मान लेता हूँ 5 पॉइंट के आसपास, कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ नीचे हम देख रहे हैं कि बहुत ही छोटी छोटी ये 3 कैंडल बनी है। तो 3 मिनट तो रुका ही है प्राइस, और अगर हम इन 5 कैंडल को मिला दें तो 5 मिनट रुका है। तो हम एक लो मान लेते हैं कि 200 के आसपास 15,200 का इसने लो बनाया। अब 15,200 के नीचे अगर प्राइस रुकता है, यहाँ तो रिजेक्शन हो गया, लेकिन अगर प्राइस 15,200 के नीचे होल्ड करता है, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, जो भी आप फॉलो करते हो, तो या अगर आप स्क्रीन पे प्राइस देख ही रहे हैं खाली, तो भी अगर ये 15,200 के नीचे रुकता है, तो फिर एक निगेटिव सिनेरियो बनेगा प्राइस निफ्टी के और ज़्यादा डाउन साइड आने का। उसके प्राइस और इसके ऊपर यही रेंज कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे ये रेंज है, इसको थोड़ा सा कैंडल को कम करते हैं। यही चीज़ मैं आपको 5 मिनट की कैंडल में दिखाता हूँ। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गया है। 5 मिनट की अगर हम कैंडल में देखें, तो भी ये प्राइस जो है ना, यहाँ नहीं रुका है बिल्कुल भी। ये इसका जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है भाई, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहा है 15,385 के ही आसपास दिख रहा है, 83-85 के बीच। तो इसीलिए मैं 80 से 85 के बीच मान के चल रहा हूँ रेजिस्टेंस। और सपोर्ट हमारा हो गया 15,200, जो कि हमें डॉट मिल रहा है। 200, 205 जैसा भी हो, तो फिर भी चलो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हम 200। अब आप देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, वो 400 पे नहीं किया, वो इसने कहाँ फेस किया? 385-87 के आसपास। ये 400 तक गए ही नहीं। बहुत से लोग जो ये सोच रहे होंगे कि हाँ 400 हाई है, हम उसके पास बेचेंगे या उसके 5-10 पॉइंट ऊपर बेचेंगे, उनको मौका ही नहीं मिला। अगर आपने इसको देखा कि हाँ यहाँ प्राइस हॉल्ट नहीं किया है 400 पे जरा भी, तो फिर दूसरी बार भी ये 400 को टच नहीं करेगा। ये उसी जगह को टच करेगा जहाँ हॉल्ट किया है। तो फिर ये 380-85 से इसने शार्प रिजेक्शन लिया है और फिर नीचे आ गया है। अब रिकवरी शुरू हुई, लेकिन ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हमें और बनता दिख रहा है, जो कि है 15,267 का। अब हम यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं कि 15,267 का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो एक है 15,380 के आसपास, 380-85, 15,267 और 15,200। अब हम क्या करेंगे? 15,250 के आसपास अगर हमें ओपनिंग मिलती है, या हमको इसके आसपास इस जोन में कहीं प्राइस ट्रेड हो रहा है, तो हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज बड़ी है, हम रेंज के एकदम बीच में है। ये है ज़रूर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, लेकिन यहाँ से अगर हम सपोज करो कि रेजिस्टेंस मानकर इसको पी उठाते हैं या सी सेल करते हैं, तो यहाँ पर फिर सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बड़ी गैप है नहीं, बहुत बड़ी मूवमेंट भी नहीं है। तो इतना छोटा सा ट्रेड तो मैं जनरली फिर यही बोलूँगा कि हाँ, हम अवॉइड कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेके
एक ट्रेल ऐसा लगा के उसको चलते रहे कि हो सकता है कि ये 15,200 वो तोड़ दे और फिर और नीचे जाए। लेकिन फिर हमें उस केस में अफ़सोस नहीं करना चाहिए कि अगर हमें 2-4 रुपए का ही प्रॉफ़िट हो। क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे खुलता है 15,250 से 270 के बीच, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि पीई उठाएँगे, शॉर्ट करेंगे और ट्रेल करके शॉर्ट करेंगे। अगर 200 तोड़ा, तो हमारा प्रॉफ़िट कंटिन्यू होगा। अगर रिवर्सल आया, तो ट्रेलिंग एसएल पे हम एग्ज़िट ले लेंगे। और अगर हमें यहाँ कहीं पे प्राइस मिलता है, तो हम शॉर्ट करेंगे। 380-85, 350 से 380 के 85 के बीच, जितना ज़्यादा 380 के करीब हो उतना अच्छा है। यहाँ पे हमें जब मिलेगा, तो हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को और हमारा टारगेट ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे हम प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। जब ये फिर से नीचे आएगा इसके और सस्टेन करेगा, तो हम अपनी पोज़ीशन एक नई पोज़ीशन बनाएँगे और उसको हम ट्रेल करेंगे। 200 के टूटने के लिए, अगर 200 टूटता है तो हम कंटिन्यू रहेंगे ट्रेड में, नहीं तो ट्रेल एसएल हमारा हिट हो जाएगा। अब सपोज़ करो कि 200 के भी नीचे खुल जाती है मार्केट, तो हमें शॉर्ट करना ही करना है। 200 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, तो 205 210, 220 ये हम अपना ऐसा रख लेंगे, मैक्सिमम चलो 230 ये हम अपना ऐसा रख लेंगे और इसके आस-पास कहीं भी हमको ट्रेड मिल रहा है 200 के करीब, हम 210, 220, 230 जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, उस पे मसल डाल के अपना शॉर्ट का ट्रेड कंटिन्यू कर लेंगे। ये ट्रेड हम रखेंगे कंटिन्यू 15,000 तक। 15,000 20, 15,000 30, 15,000 एग्ज़ैक्ट आने के थोड़ा पहले तक। फिर हम एग्ज़िट कर लेंगे। वहाँ तक हमें सिर्फ प्रॉफ़िट बुक करना है। और अगर 15,000 के भी नीचे खुल जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम खाली बैठ के देखेंगे कि हाँ, अभी क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ही हम कोई ट्रेड लेंगे। अब अगर ये गैप गैप अप खुल जाता है, लेट्स सपोज़ कि इस ज़ोन के आस-पास जो यहाँ पे ये कैंडल बनी है हॉल्ट, तो ये एक मेजर ज़ोन है। ये 15,450 से 15,500 के इधर मानते थे, 470 तक है। इसके पहले भी ये छोटी कैंडल है, यहाँ भी कैंडल का हॉल्ट है प्राइस। तो ये ज़ोन जो है ना, ये थोड़ा एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे अगर हमें कहीं भी प्राइस मिलता है इस ज़ोन में 15,480 से लेके 15,460 के बीच में, तो हम इसको शॉर्ट ही करेंगे। ये थोड़ी-सी गैप अप ओपनिंग हो गई और अगर हमें 500 के आस-पास मिलता है, ये ज़ोन के यहाँ पे ओह सॉरी 500 कह रहा हूँ, ये तो वही रहेगा हाँ, 600 के आस-पास, यहाँ पे भी हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में छोटे-छोटे एसएल के आस-पास ही हम शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा एसएल गया तो हम एग्ज़िट हो जाएँगे, छोटे-छोटे एसएल ही जाने हैं। अगर हमारा व्यू गलत हुआ तो। अगर हमारा सही हुआ, तो फिर तो हम अपने ट्रेड्स पे कंटिन्यू रहेंगे। यहाँ मेरा बाइंग का कोई व्यू नहीं है, लॉन्ग का कोई व्यू नहीं है फिलहाल। अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, दिन में 2-3 ही एंट्री लेंगे, उनमें एसएल जाएगा तो जाने देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बाइंग करके अपने को रिस्क में नहीं डालेंगे। बाइंग अगर करनी है तो वो भी हम उन लेवल्स पे ही कर सकते हैं जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे ये मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो फिर यही हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तब हमें एक थोड़ी-सी अप्रूव 150 पॉइंट की मिल सकती है। तो ये लेवल्स हैं। अब मार्केट के मोमेंटम और मार्केट में किस तरह की चीज़ हो सकती है, उसके बेस पे हमें डिसाइड कर सकते हैं। मेरा व्यू शॉर्ट का है, तो मैं हर रेजिस्टेंस पे इसको शॉर्ट करूँगा। सपोर्ट पे मेरा बाय करने का मूड नहीं है, सपोर्ट मुझे लग रहा है कि टूट के वो नीचे भी जा सकता है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम इसको 15 मिनट वाले चार्ट में चलिए देखते हैं, तो आप ये देखिए कि ट्रेंड पूरा ये हॉल्ट, डाउनसाइड, अभी हॉल्ट, ये नहीं आया ऊपर, अभी ये हॉल्ट ही चल रहा है। जैसे यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास कैंडल घूम रही थी, वैसे यहाँ पे भी घूमने लग गई है। और इस वोलेटिलिटी का तोड़ यही होगा कि हाँ, ये जब इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाएगा, तो ये और नीचे जाएगा। थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़रूर होगा, लेकिन हम अपने लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट प्लान करके चलेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि मार्केट कल किस हिसाब से रहता है। अगर आप इसको डेली कैंडल में भी देखोगे, तो भी ये स्ट्रक्चर वीक ही लग रहा है। यहाँ से मार्केट आया, नीचे यहाँ जब ये इतना गैप डाउन ओपन हुआ, तब भी इसने कुछ भी अपसाइड नहीं दिखाई। अभी भी इतना नीचे ट्रेड किया है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, दोजी बनाया है, लेकिन कोई भी अपसाइड का साइन नहीं दिया है।
यही अगर हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब डोजी का लो तोड़ेगा तो डोजी का लो हमें 200 के आसपास टूटता हुआ दिख रहा है, तो वहां से अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हाई हमारे पास 400 के आसपास है, 380-85 हम लेके चल रहे हैं, वहां पे अपनी वहां भी अपनी शॉर्ट पोजीशन ही बनाएंगे जब तक टूटता नहीं। टूट जाएगा तो थोड़ा बहुत असर जाएगा, और वैसे चांसेस हाई यही हैं कि टूटेगा नहीं। देखते हैं, हम अपने व्यू के हिसाब से ही चलेंगे। तो निफ्टी पे तो हो गई हमारा ये सारी तैयारी कल के लिए। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब यहाँ बैंक निफ्टी जो है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। यही है जो थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा के चीज़ें ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो इसको हम देखते हुए चलेंगे। अब 15 मिनट की चार्ट में अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो ये भी अपने इसने यहाँ पे बनाया था अपनी रेंज। ये ओपनिंग मिली, ये इसका डिहाई था। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा डिहाई नहीं था, ये यहाँ कहीं पे था 780 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर से इसने रिजेक्शन लिए 2 बार दिन में, एक बार यहाँ लिया फिर एक बार यहाँ लिया। सपोर्ट को ये ऊपर शिफ्ट करता चला गया है। यहाँ पर एक सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना जो पिछले सपोर्ट से ऊपर है, यहाँ जो सपोर्ट बना वो भी पिछले सपोर्ट से ऊपर है। लेकिन ये अपसाइड कहाँ तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी यही रखेंगे कि 33,000 जब तक नहीं टूटता तब तक हमारा व्यू इस पे निगेटिव है। अगर ये 33,000 तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे यहाँ पे व्यू पॉजिटिव होगा, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तब हम बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं 33,000 के ऊपर। कहाँ तक बना सकते हैं? 33,200 तक। 33,200 के ऊपर का हमारा ज़्यादा अभी लॉन्ग का व्यू नहीं है। अब अगर ये 33,200 के ऊपर भी तोड़ के सस्टेन करता है तो हम एक नई पोजीशन इनिशिएट करेंगे लॉन्ग की। अब वो हम लेके जा सकते हैं 33,400 से 500 के बीच तक। 400 450 के आसपास का रख लेते हैं, क्योंकि वो ये जोन पड़ रहा है। अगर आप ये जोन देखेंगे तो ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन की तरह है। अब अगर 200 का सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस पे अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब गैपिंग, अब ओपनिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं। अब अगर ये जो लेवल अभी तक हम ट्रेंड देखें तो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अब सपोज करिए कि नीचे ओपन हो जाता है इस वाले लेवल के नीचे, 500 के नीचे कहीं भी हमें ओपनिंग मिलती है, हमारे लिए ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। 600 के अराउंड ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। 500 का थोड़ा भी ऊपर आता है, 550 के आसपास, 570-80 जो भी प्राइसेस में आता है, वहां पे इसको हम रेजिस्टेंस लेके शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये टूटा तो हमारा थोड़ा सा ऐसा जाएगा, वो तो उतना रिस्क तो हमें लेनी पड़ता है। और यहाँ से अगर ये इसके ऊपर ही फिर इस रेंज के ऊपर आ गया, अगर 600 के ऊपर भी निकला तो इसी रेंज में आ गया जिसको इसने ये रेंज बनाई थी और फिर इसको ब्रेक किया था, फिर तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तब 600 के ऊपर हम 700-800 तक के लिए एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जैसे किसी भी पॉइंट पे देखिए, अगर 500 के नीचे प्राइस मूव होता है इसके नीचे 500 के, तो ये इस पॉइंट को हम ऐसा लग के शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 3,000 पे ही, तो पहली पोजीशन हमारी यहाँ पे 33,000 के आसपास ही हो जाती है। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, देखेंगे कि 33,000 के ऊपर प्राइस टिक रहा है या नीचे ज़्यादा टिक रहा है। कई बार होता है कि बहुत देर तक प्राइस एक ही जगह मूव करता रहता है, उसके बाद चीज़ें मूव आती है। अगर 33,000 पे बहुत देर तक अटकेगा तो हमारा भी शॉर्ट का रहेगा। अगर प्राइस 33,000 के नीचे ज़्यादा देर सस्टेन हो रहा है, और अगर ऊपर सस्टेन हो रहा है तो हम 33,200 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 33,200 के बाद हम फिर वही 33,400 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, 400 450। तो यही स्ट्रेटजी हम ओपनिंग के हिसाब से भी कंटिन्यू रखेंगे। अब अगर गैप डाउन ओपनिंग में ये इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो भी हम प्राइस को वॉच करेंगे कि 300 के ऊपर टिक रहा है, या ये जो 300 के आसपास बना है, कि 300 के ऊपर टिक रहा है या नीचे ज़्यादा टिक रहा है। अगर नीचे ज़्यादा टिक रहा है तो हमारे पास एक बार थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाउन साइड की, 100-150 पॉइंट, उससे ज़्यादा हम बहुत नहीं रखेंगे। अगर 32,000 तो एक बड़ा लेवल है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही तेजी से खेल के चला जाएगा। हो सकता है कुछ देर होल्ड करे, जैसे यहाँ 33,000 के आसपास, 33,000 33,200 के आसपास होल्ड कर रहा था। सिमिलर कंडीशन 32,000 32,200 के आसपास बन सकती है। इसीलिए हम इस पॉइंट के नीचे ही शॉर्ट करेंगे। अब अगर सपोज करो 32,000 के भी नीचे खुल जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे, फिर तो 32,000 का ऐसा लग के हमें शॉर्ट कर देना है। और इससे ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस कम है,
लेकिन फिर भी अगर होती है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास कोई कंक्रीट लेवल नहीं है, वहाँ पे हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्लानिंग कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।